हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 10th क्लास की जो इंग्लिश की फर्स्ट बुक है उसमें उसका सेकंड पोर्शन जिसमें पोएम्स है और उस पोएम के जो आपके पोर्शन में हमारी जो तीसरी पोएम है वो है द लोटस। ये जो द लोटस पोएम है इसकी पोइटेस है तोरू दत्त। अब से पहले हमने सबसे पहले जो हमने पोएम पढ़ी थी, जो आपकी पहली पोएम है रेस्ट पढ़ी थी। सेकेंड पोएम हमने माइग्रेटेड पढ़ी थी और जो थर्ड पोएम है अब आपकी वो है द लोटस। इसकी पोइटेस है तोरू दत्त। अब इस पोएम में द लोटस का मतलब होता है कमल का फूल और इस पोएम के अंदर जो तोरू दत्त है पोइटेस वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के माध्यम से, एक सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से टू फ्लावर्स के बीच में एक डिस्प्यूट होता है उसके बारे में उल्लेख करती है, जिसमें जो पहला फ्लावर है वो है आपका रोज, गुलाब का फूल, और जो दूसरा फूल है वो है लिली का फूल। तो उनमें एक बार डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है कि रोज कहता है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं, और लिली का फूल कहता है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं। इस प्रकार से जो रोज के फूल है उसके ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग फूल्स हो जाते हैं और उसके बारे में, रोज के बारे में कई कविताएं लिखते हैं पोइट। ऐसे ही लिली के फूल के ग्रुप के अलग फूल हो जाते हैं और उसके ऊपर भी कई सारे पोएम्स लिखते हैं। तो एक दिन जो लव का देवता है, प्रेम का देवता है क्यूपिड, लव का देवता कौन है? क्यूपिड। क्वेश्चन बन जाए कि हु इज द गॉड ऑफ लव, तो आंसर बनेगा क्यूपिड इज द गॉड ऑफ लव। तो वो जो फूलों की देवी है, फूलों की देवी कौन है? फ्लोरा। फूलों की देवी कौन है? फ्लोरा। तो क्यूपिड फूलों की देवी जो गॉड है, जो फ्लावर है फ्लोरा, उनके पास में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो सभी फूलों में श्रेष्ठ हो या फिर सबसे अच्छा हो। तब जो गोडेस है फ्लोरा वो उनको लोटस का फूल देती है। सबसे पहले उनमें जब बात आती है तो जो रोज का फूल है और लिली का फूल है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है काफी समय से। जैसे कि आपको बताया कि लिली बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, और रोज बोलता है मैं सबसे अच्छा हूं। तो इस प्रकार से उनमें एक कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है और लास्ट में जो फ्लोरा है वो क्यूपिड को लोटस का फूल देती है। अब इसी के बारे में ये आपकी पोएम है। यहां पर एक सिंबॉलिक रूप में हम देखें तो जो रोज का फूल है वो एक वेस्टर्न कंट्रीज का फूल है और जो लोटस का फूल है वो हमारे इंडिया का फूल है, फ्लावर है। तो यहां पर जो एक सिंबॉलिक रूप में यदि देखा जाए तो द लोटस पोएम है, उसमें जो तोरू दत्त है उन्होंने भारत की या फिर भारतीय संस्कृति की जीत को ही बतलाया है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में। द लोटस इज अ स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। ये जो आपकी लोटस कविता है ये क्या है? एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। अब सोनेट क्या होती है? सोनेट होती है एक 14 पंक्तियों की कविता, 14 लाइन्स पोएम। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स पोएम, एक 14 पंक्तियों की कविता होती है जिसकी क्या होती है? एक राइमिंग स्कीम होती है, यानी एक लय होती है उसके अंदर। इसके बारे में, सोनेट के बारे में भी हम एक क्लास रखेंगे और उसके बारे में हम इसकी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लोटस पोएम है ये क्या है? एक सोनेट है। इट मीन्स एक 14 पंक्तियों की एक कविता है। इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। अब यहां पर सोनेट में भी दो प्रकार से सोनेट होती है आपके, वैसे तो 3 होती है। एक होती है इंग्लिश सोनेट
इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट, दूसरी होती है इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कल सोनेट, और एक और होती है स्पेंसरियन सोनेट। तो सोनेट का हम एक अलग टॉपिक रखेंगे, एक अलग वीडियो रखेंगे, उसमें अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो लोटस पोएम है ये एक सोनेट है, और सोनेट में भी किस प्रकार की सोनेट है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से आपका। द लोटस हैज बीन अ फेवरेट फ्लावर। ये जो लोटस का फूल है ये एक बहुत ही प्रिय फूल है विद इंडियन गॉड्स, किसका, भारतीय देवताओं का और देवियों का। भारत के जो देवी देवता है उनका सबसे प्रिय फूल है, फ्लावर है। द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि हैं वो वर्णन करते हैं, अ डिस्प्यूट, एक विवाद का, अमंग, के बीच में, किनके बीच में, फ्लावर्स, फूलों के बीच में। जो कवि है वो फूलों के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, एक विवाद हो जाता है, उसके बारे में बतलाते हैं, वर्णन करते हैं। इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है वो किस रूप में होता है, इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मैनर यानी तरीके में, कौन से तरीके से, ब्यूटी कॉन्टेस्ट यानी सौंदर्य प्रतियोगिता के तरीके से उनके बीच में क्या हो जाता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है। अब इसमें देखिए यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि फूलों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो किस रूप में होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। द रोज एंड द लिली, कि जो गुलाब का फूल है और जो लिली का फूल है, आर राइवल्स, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। राइवल का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी। तो जो गुलाब का फूल है और जो लिली का फूल है ये क्या थे, आपस में प्रतिद्वंदी थे। टू गेट द स्टेटस, जो स्टेटस मीन्स स्तर, स्टेटस का मतलब होता है स्तर। टू गेट द स्टेटस, वो स्तर प्राप्त करने के लिए, ऑफ द बेस्ट फ्लावर, सबसे अच्छे फूल का फ्लावर का स्टेटस प्राप्त करने के लिए दोनों आपस में क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। बट लेकिन फ्लोरा, अब ये फ्लोरा मैंने आपको बताया था पहले कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर। गॉडेस ऑफ फ्लावर कौन है, फ्लोरा, और गॉड ऑफ लव कौन है, क्यूपिड। तो लेकिन फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स चूजेस द लोटस, वो कौन से फूल को चुनती है, लोटस को चुनती है, चूजेस यानी चुनती है, एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम, एक फूल के रूप में, ऑफ सुप्रीम यानी श्रेष्ठ, ब्यूटी, श्रेष्ठ ब्यूटी यानी सौंदर्य के रूप में। बिकॉज, क्योंकि दिस फ्लावर, क्योंकि ये जो फूल है, रिटेन्स का मतलब क्या है यहां पर, बनाए रखना या उसके अंदर निहित होना या उसमें होना। क्योंकि ये जो फूल है, फ्लावर है, रिटेन्स इन द, ये बनाए रखता है, इसके अंदर होता है व्हाइटनेस यानी सफेदी, ऑफ द लिली, क्योंकि इस फ्लावर के अंदर सफेदी होती है लिली के फूल के जैसी, और एंड द रेडनेस, और लालिमा यानी वो लाल होता है, लालिमा लिए हुए होता है, किसकी तरह, ऑफ द रोज, गुलाब के फूल की तरह। सो इसीलिए नाइदर द लिली, ना तो लिली का फूल, नॉर द रोज, ना ही गुलाब का फूल, कैन इक्वल, वो समान हो सकते, द ब्यूटी ऑफ द लोटस, कि जो कमल के फूल की जो ब्यूटी है, जो लोटस फ्लावर है उसकी जो ब्यूटी है, उसकी बराबरी में ना तो गुलाब का फूल और ना ही कमल का फूल उसकी बराबरी कर सकता है। तो ये इसमें जो पोएटिस तोरुदत्त है,
इस सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से जो डिस्प्यूट होता है फूलों के बीच में, उसके बारे में आपको बतलाती है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। देखिए आपकी पोएम्स की लाइन यहां पर है। आपकी पोएम है द लोटस। लव केम टू फ्लोरा। जो लव है वो किसके पास में आता है? प्रेम के, फ्लोरा के पास में आता है। लव का मतलब यहां पर लव का देवता, प्रेम का देवता कौन? क्यूपिड। कौन बताया था मैंने? क्यूपिड। वो किसके पास में आता है? जो फूलों की देवी है, गॉडेस ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा, उसके पास में आता है। आस्किंग, और वो उनसे मांगता है। क्या मांगता है? एक फ्लावर, एक फूल मांगता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। जो कैसा होना चाहिए? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, कि वो फूलों में बी अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड मतलब निर्विवाद रूप से क्या होना चाहिए? क्वीन, रानी होना चाहिए। जो कि फूलों के बीच में निर्विवाद रूप से सर्वोच्च होना चाहिए, एक तरह से क्वीन होना चाहिए, रानी होना चाहिए। द लिली, जो लिली का फूल है, एंड द रोज, और जो गुलाब का फूल है, लॉन्ग लॉन्ग हेड बीन। लॉन्ग लॉन्ग हेड बीन यानी बहुत समय से, काफी समय से, लंबे समय से राइवल्स, वो प्रतिद्वंदी थे। वो द्वंदी थे। फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है यहां पर शक्तिशाली कवि। शक्तिशाली कवि, कि जो शक्तिशाली जो कवि, कवि कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। उनकी कलम से कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो यहां पर जो शक्तिशाली कवि हैं, हैड संग, उन्होंने गाए हैं देयर क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब क्या होता है? दावे। तो जो शक्तिशाली कवि हैं, उन्होंने उनके दावों में, अर्थात उन्होंने उनके बारे में कविताएं बनाई हैं, या फिर उनकी प्रशंसा में कविताएं बनाई हैं। द रोज कैन नेवर टावर, जो गुलाब का फूल है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। द रोज कैन नेवर टावर, जो गुलाब का फूल है वो उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। लाइक द पेल लिली, पेल का मतलब क्या होता है? पीला। लाइक द पेल लिली यानी पीले लिली के फूल की तरह जो गुलाब का फूल है वो सर्वोच्च स्थान नहीं ले सकता। विद हर जूनोमेन, जूनोमेन क्या है? जूनोमेन जो है वो क्या है? वर्षा का देवता जो जुपिटर है, उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही सुंदर है, सुंदर थी। तो उनकी उनसे तुलना की है लिली के फूल की। तो जो इसमें जो पोइटिस कहते हैं कि जो गुलाब का, ये सॉरी लिली का फूल है, जो पीला फूल है, वो जुपिटर की जो पत्नी है जूनोमेन, उसकी तरह सुंदर है। उसका स्थान जो गुलाब का फूल है वो ले नहीं सकता। बट लेकिन फिर बट इज द लिली लवली, लेकिन क्या जो लिली का फूल है वो ज्यादा सुंदर है? ऐसा क्वेश्चन होता है। फिर क्वेश्चन पुटअप करता है वो, कि उनके बीच में क्वेश्चन पुटअप होता है कि लेकिन क्या लिली का फूल ज्यादा सुंदर है? दस इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, इस प्रकार से फूलों के फैक्शंस यानी गुटों में, इस प्रकार से फूलों के गुटों में रैंक यानी रैंक द स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब होता है झगड़ा, स्ट्राइप का मतलब होता है झगड़ा, और रैंक का मतलब यहां पर क्या है? शुरू होना। रैंक का मतलब है शुरू होना। इस प्रकार से उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इन साइकेज बोवर, साइकेज बोवर, बोवर का मतलब होता है लता मंडप। उनके मन के लता मंडप में क्या हो जाता है? झगड़ा शुरू हो जाता है। तो एक बार देख लीजिए लाइन्स को अच्छे से, एक बार नोट कर लीजिए।
हाँ तो स्टूडेंट्स आगे की लाइन देखिए, गिव मी अ फ्लावर। डेलिशियस, अब जो क्यूपिड है, जो लव का देवता है, वो कहता है फ्लोरा से गिव मी अ फ्लावर, कि मुझे एक ऐसा फूल दो डिलीशियस, जो कि स्वादिष्ट हो या मधुर हो। किसके जैसे? एज द रोज, गुलाब के फूल के जैसा, कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब के फूल जैसा मधुर हो, स्वीट हो, डिलीशियस हो, एंड स्टेटली, और शानदार हो। स्टेटली, शानदार हो, लिली के फूल की तरह। इन हर प्राइड, प्राइड का मतलब है यहां पर गर्व, कि जिस प्रकार से लिली का फूल गर्व में रहता है, उसी प्रकार से गर्व में रहने वाला शानदार, गर्व से भरा हुआ या गर्व, ऐसा फूल जिसके अंदर लिली के फूल के जैसे प्राइड हो, गर्व हो, और गुलाब के फूल के जैसा कैसा हो? डिलीशियस हो। मुझे कोई ऐसा फूल दो, मुझे कोई ऐसा फ्लावर दो। बट लेकिन ऑफ व्हाट कलर? लेकिन कौन से कलर का? बट ऑफ व्हाट कलर? कौन से कलर में हो ऐसा, कि या तो फिर वो लिली के जैसा हो या फिर रोज के जैसा हो। कौन से कलर का हो? रोज रेड। लव फर्स्ट चूज, लव ने सबसे पहले कौन सा चूज किया? रोज रेड। और ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो लव है या फिर जो क्यूपिड है, लव का जो प्रेम का जो देवता है, वो सबसे पहले कौन से फूल को चुनता है, कौन से फ्लावर को चुनता है? रोज रेड को चुनता है। उसके बाद में देन प्रेड, फिर वो कहता है नहीं नहीं, नो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लिली के जैसा सफेद। वो फिर क्या क्या बोलता है? लव क्या बोलता है? लव देन प्रेड, जो लव है वो प्रे यानी निवेदन करता है या कहता है कि नहीं, लिली के फूल के जैसा सफेद हो, और बोथ प्रोवाइड, या फिर एक काम करो, तुम दोनों के जैसे दे दो। एंड फ्लोरा, और जो फूलों की देवी है, गॉडेस ऑफ फ्लावर, वो क्या करती है? वो कौन सा फूल देती है? लोटस का फूल देती है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, गुलाब के जैसा लाल तो रंगा हुआ, डाइड यानी रंगा हुआ। किसके जैसा रंगा हुआ? रोज रेड, गुलाब के जैसा लाल। एंड लिली व्हाइट, और लिली के फूल की तरह सफेद। द क्वीनिस्ट फ्लावर, कि सबसे शानदार फूल, दैट ब्लोज, जो खिलता है, कि सबसे शानदार फूल जो खिलता है वो कौन सा? लोटस का फूल, जो उसको फ्लोरा ने दिया। तो ये इस प्रकार से आपकी पॉइंट कंप्लीट होती है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप जरूर कीजिएगा, और इसके जो टफ वर्ड मीनिंग्स है या हार्ड वर्ड मीनिंग्स है उनको आप देख लेंगे एक बार। और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू। Not enough space.